नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। देखिए गांव सरकार को लेकर गौरव सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। गांव सरकार लागू कराने के लिए लिया अन्न जल संकल्प। गांव सरकार लागू कराने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान की शुरुआत चंद्रभूषण पांडे, पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, नैतिक पार्टी भारत परिषद व राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा जयप्रकाश नगर बलिया से शुरू किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत घंटा व शंख बजाकर किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसके बाद वहां उपस्थित जनसमूह ने अंजलि में अन्न जल भरकर संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान व्यवस्था गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे ने कहा कि गांव सरकार हमारा और आपका अधिकार है। इसको लागू कराने के लिए हम सभी को साथ आना होगा। जब तक आप खुद अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। इसलिए जागरूक हो जाइए और अपने अधिकारों को जानिए। गांव सरकार आपका अधिकार है, आप सभी को मिलना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भारत परिषद प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि गांव सरकार का आंदोलन हम लगातार चला रहे हैं, लेकिन अब क्रांति का वक्त आ गया है। उन्होंने लोगों को जागरूक होने की बात करते हुए गांव सरकार के आंदोलन में अपनी भागीदारी देने की अपील की। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने गांव सरकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए गांव सरकार लागू होने के बाद किस तरह से गांव की सरकार काम करेगी और गांव का विकास कैसे होगा, इन सब बातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। सुनिए भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने और भी क्या कुछ कहा। पहले तो हम लोगों ने जनता को बताने के लिए ही अन्न जल अभियान शुरू किया है कि गांव सरकार क्या है और इसको कैसे लागू कराया जाए। इसके लिए अन्न जल संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। गांव सरकार अभी जनता को मालूम नहीं है। इनको लोगों को ये गांव सरकार का नाम ही नहीं सुने। इन लोगों ने जो सुना है वो ग्राम पंचायतों के बारे में सुना। तो हम लोगों का कहना है कि जो ग्राम पंचायत है इसको सरकारों ने, खास करके राज्य सरकार ने, अफसरों और नेताओं के गुलाम बना रखा और एक तरह से ग्राम पंचायत सरकार के विभाग के रूप में काम करती है और जो आदेश और निर्देश राज्य सरकार देती है उसी हिसाब से ग्राम पंचायतें काम करती हैं। और चूँकि सरकार में और नेताओं में जो भ्रष्टाचार है वही भ्रष्टाचार गांव पंचायतों में भी व्याप्त कर रखा है। हम लोगों का कहना है कि जब तक संविधान ने जो व्यवस्था गांव पंचायतों को दिया है कि वह गांव सरकार के रूप में काम करें, वो अधिकार गांव सरकार पंचायतों को नहीं देंगे तो गांव पंचायतों को जब तक वो सारे के सारे अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक वो गांव सरकार के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। और गांव सरकार के कार्य में नहीं जब कर पाएंगे तो उनका जो कुछ भी करना चाहते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक तरह से सरकार मात्र छोटे मोटे विभाग के रूप में छोटी मोटी चीज़ें तरक्की दे पाएंगे और कंस्ट्रक्शन वगैरह करा देंगे और कुछ गांव का विकास का जो सर्वांगीण विकास है वो गांव का नहीं करते। भारत के संविधान में 243 में गांव के पंचायतों को 29 विभाग दिए गए हैं और कहा गया कि सारे 29 विभागों का कार्यकाल गांव पंचायतें चलाएंगी और उसी हिसाब से उन्होंने गांव सरकार पे वित्तीय व्यवस्था भी संविधान में की गई है। जैसे केंद्र सरकार को 97 विभाग दिया गया है और वित्तीय व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार को जैसे 66 विभाग दिया गया और वित्तीय व्यवस्था दी गई है, उसी तरह गांव पंचायतों को भी 29 विभाग दिया गया और वित्तीय व्यवस्था की गई है। तो अगर वो अपना चला सकते हैं तो गांव पंचायत अपने को गांव सरकार के रूप में क्यों नहीं चला सकते, ये बात उनको हम लोगों ने समझाया। और अगर ये ग्राम पंचायतें गांव सरकार के रूप में काम करने लगे तो एक तो 200 लोगों को तत्काल रोजगार मिलेगा। एक ही विभाग में हमारे 29 विभाग है, अगर 5-5, 6-6 लोग रखे जाएंगे तो करीब 150-200 लोग रखे जाएंगे। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी गांव पंचायत अपना रखेगी, अपना न्याय व्यवस्था भी गांव पंचायत रखेगी और 2-3 गांव मिलके जैसे हॉस्पिटल खोलना कर सकते हैं, उद्योग लगाना कर सकते हैं, तो उसमें भी तमाम लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
तो देश में जो सबसे बड़ा रोजगार की जो समस्या है वो गांव पंचायतों को गांव सरकार के रूप में चलने दीजिए। देखिए सारी 50% रोजगार की व्यवस्था तो गांव में हो जाएगी। फिर लोगों को बाहर जाके 10,000 और 12,000 और 15,000 के लिए नौकरी करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो बहुत पढ़े लिखे योग्य लोग हैं जो जाके गांव में बाहर नौकरी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए जाके जो फुटपाथ पर नौजवान जाके सोचते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं कहीं मिल जाएगी। दूसरा है कि भारत की एक सभ्यता और संस्कृति है वो गांव में बसती है। गांव में परिवार रहता है, उसके गांव में भाईचारा है, गांव में मेल मिलाप है, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं। क्योंकि नेताओं ने राजनीति करके ये दिखा कि हम आपके लिए गांव के लिए कर सकते हैं, तो वो उन्होंने गांव को बांट दिया है, भाईचारा खत्म हो गया, आपस में एक दुश्मन बन गए हैं। तो ये भी खत्म हो जाएगा गांव सरकार, क्योंकि गांव के सारे लोग मिलकर फैसला जब लेंगे तो एक सामूहिक आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा। सारे लोग मिलकर सारे कार्यक्रम चलाएंगे तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। सारे लोग मिलकर जब आप गांव का हर काम करेंगे तो वो भेदभाव मिट जाएगा। तो जो गांव का एक पहले से चला रहा है, आदिकाल से चला रहा है हमारे गांव, उसमें भाईचारा था, उसमें मेल मिलाप था, उसमें परिवार था, उसमें समझदारी थी, योग्यता थी, कुशलता थी, ज्ञान था, वो सब वापस आएगा। आज क्या है कि गांव में हुनर खत्म हो गया है। गांव के लोगों को इसलिए कि आपने धीरे धीरे सरकार ने सब काम सरकार करने लगी, तो गांव से वालों को कोई काम ही नहीं रह गया, तो उनका सब हुनर भी खत्म हो गया। तो उनका हुनर भी वापस आएगा, कुशलता भी आएगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, और गांव में एक हर तरह का जब विकास होगा तो एक गांव में एक संपन्नता और गौरव की अनुभूति होगी। हम लोग तो कहना है कि अगर गांव सरकार को अगर आपने चलने दिया तो गांव 5 साल में स्वर्ग बन जाएगा। देखिए, इस बागी बलिया की धरती पर भारत परिषद संगठन द्वारा गांव सरकार को लेकर के एक बिगुल फूंका गया। जयप्रकाश नारायण की धरती पर उनके पैतृक गांव, उनके गांव से इस क्रांति की शुरुआत की गई कि गांव सरकार पूरे देश और प्रदेश में लागू हो। इसके लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी, जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनके साथ में मूलचंद चौहान जी और यूट्यूबर स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे से लगाए वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं मन्नू यादव जी, अंकित जी हैं, तमाम लोग सहयोगी बनकर के गांव सरकार के आंदोलन को आज यहाँ से शुरुआत किया जा रहा है। और यह संदेश हम लोग देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं कि आप गांव सरकार को लागू करिए। पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त करके गांव को स्वतंत्र करिए, गांव को आज़ाद कराइए। नहीं तो ये जान लीजिए कि हम लोगों की यह क्रांति जो है अब रुकेगी नहीं जब तक कि गांव सरकार लागू नहीं हो जाती है। और आज इस बलिया की धरती से हम लोग तिरंगे झंडे को फहरा करके, घंटा और घड़ियाल बजा करके आज इस क्रांति का आगाज किए हैं। पूरे देश के नौजवानों को जगाने का काम किए हैं कि नौजवानों जागो, गांव के किसान मजदूरों जागो, अपने हक अधिकार को मांग करके सरकार से लड़ करके एक क्रांति का बिगुल फूंक करके गांव सरकार को लागू करो। गांव सरकार लागू हो जाएगा, गांव हमारा स्वर्ग हो जाएगा, सारी व्यवस्था हमारे गांव में होगी जो है। इसी को लेकर के आज यह आंदोलन यहाँ से बलिया की धरती, जयप्रकाश नारायण की धरती से आज शुरू हुआ है।